हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ tan x। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सम्स में लेंगे लेट tan x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2z dz। तो dx का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2z dz डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x, यानी कि dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2z dz डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो dx इज इक्वल टू 2z dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा z टू द पावर 4। अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ tan x, इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ z। dx की जगह में क्या लिख सकते हैं 2z dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस z टू द पावर 4। अब यहाँ पे आ रहा है 2z स्क्वायर dz। 2z स्क्वायर dz को अगर हम लोग लिखे z स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना है 1 प्लस जेड टू द पावर 4, इसको लिखे जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी dz, ये dz dz। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को जो करना है इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाएंगे कितना होगा, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को करना यहाँ पे है ऊपर और नीचे जेड स्क्वायर से डिवाइड मार देना है। अगर यहाँ पे जेड स्क्वायर से डिवाइड मारते हैं तो आएगा क्या, जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जेड स्क्वायर अगर डिवाइड मारेंगे तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अंदर में जाएगा सिर्फ जेड, तो जेड अगर इसके साथ सेपरेट करेंगे तो ये जेड स्क्वायर बाई जेड, यानी कि यहाँ पे बचेगा सिर्फ जेड, और यहाँ पे जो जेड डिवाइड हुआ है ये हो जाएगा माइनस 1 बाई जेड इसका होल स्क्वायर। अगर इसको फिर से अगर एलसीएम वगैरह लेते तो सेम चीज ही आता है। हम लोग जेड स्क्वायर से डिवाइड मार रहे थे, यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए अंदर में सिर्फ जेड गया, और यहाँ पे कितना है 2z स्क्वायर, जेड स्क्वायर से डिवाइड मार देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग जेड स्क्वायर से डिवाइड मारे तो ये बचेगा हम लोग का 1 माइनस यहाँ पे बचेगा हम लोग का 1 बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर से यहाँ पे भी डिवाइड मारे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, अंदर में जाएगा सिर्फ जेड, यानी कि ये हो जाएगा आपका जेड प्लस 1 बाई जेड इसका होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ब्रेक हो जाएगा। लेट z माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू u, z माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू u। तो z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई जेड का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, यानी कि 1 बाई जेड स्क्वायर होगा सिर्फ
डी जेड दैट इज इक्वल टू डी यू। और अगर हम लोग z प्लस 1/z को अगर t ले ले तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1, इसका -1/z² dz दैट इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा हम लोग का 1 + 1/z²। ये पूरा पोर्शन हम लोग का यहाँ पे है, यानी कि इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं du डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा u², ये हो जाएगा +2, यानी कि इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/z² dz, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग dt, यहाँ पे dz ऑलरेडी है तो dt ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा t² -√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला में ब्रेक हो जा रहा है। इसका फॉर्मूला कितना था 1/a tan इनवर्स x/a, x यानी कि u डिवाइडेड बाय a यानी कि √2, प्लस इसका फॉर्मूला कितना था 1/2a log ऑफ मॉड a माइनस x/a प्लस x प्लस c। अब यहाँ पे t और u का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना होगा 1/√2 tan इनवर्स u यानी कि z - 1/z डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1/2√2 log ऑफ मॉड t के जगह में हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कितना z प्लस 1/z माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई z प्लस 1/z प्लस √2 प्लस c। अब z का जो वैल्यू था कितना था z इज इक्वल टू √tan x, यहाँ पे z के जगह में डाल देंगे √tan x, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स। यहाँ पे z अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा कितना z² -1/√2 z प्लस ये होगा 1/2√2 log ऑफ मॉड, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा z², ये बनेगा -2√2z -√2z, और ये वाला हम लोग का +1 रह जाएगा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा z² प्लस √2z प्लस 1। डिनोमिनेटर में जो इसका आएगा इसका भी z आएगा, इसका भी z आएगा, तो ऊपर नीचे हम लोग का कट गया है। अब z का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 1/√2 tan इनवर्स z² यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे tan x -1 डिवाइडेड बाई √2 tan x, ये भी रूट में क्योंकि यहाँ पे सिर्फ z था, z यानी कि √tan x प्लस 1/2√2 log ऑफ मॉड z² यानी कि tan x माइनस √2 tan x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई tan x प्लस √2 tan x प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह का वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।